वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आई एम रेडी हेयर फॉर क्लास 9th बुक ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट बुक की आज हम ये एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम पर बेस है और एक्सरसाइज है हमारी 2.3। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम काफ़ी डिवीजन जब हम करते हैं अलजेब्रा में तो कुछ हमारा एक रिमाइंडर बचता है। जैसे कि मैं एक समझा देती हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ये पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 और हमने इसको डिवाइड कर दिया x+1 से। ठीक है, तो सिंपल डिवीजन कर लेते हैं। ये पहले x पे जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आएगा x। यहाँ हम इसका माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ हमें x मिलेगा +1 और फिर ये 1 पर चला जाएगा और ये तो हो गया पूरा कैंसिल क्योंकि इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है। ठीक है, तो इस किसी और क्वेश्चन को एक और को ले लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर था x² + 2x+3। ठीक है, अब हम इसे x+1 से डिवाइड करते हैं तो ये गया 1 पे, सॉरी 1 पे नहीं, पहले ये x पे जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस में आ गया 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x, यहाँ हम इनका माइनस करेंगे, ये कैंसिल कर दिया, 2x से x को माइनस किया, x आ गया, x प्लस आया 3। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। यस, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखिएगा कि ये जो हमारा x है यहाँ पर 1 है तो हम अगर 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 हमारा x+1 आ जाएगा और इस केस में जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस पोलिनोमियल को जब हमने इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है फ्रेंड्स? रिमाइंडर थ्योरम हमें कहती है, देखिए मैं आपकी इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं इसको लिख के बताऊंगी। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, इसका मैं शॉर्ट बताती हूँ पहले। अगर कोई पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं किसी और पोलिनोमियल से तो ये इसका आंसर होगा, मतलब ये क्या, इसका x-a। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आएगा। यानी कि अगर हम x-a = 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x = a। तो ये हमारा a जो है वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यहाँ पर देखिए हम रखते हैं, हमारा जो डिवाइजर था वो क्या था, x+1 था। तो x+1 क्या रखा हमने, 0। तो x क्या आ गया, -1। तो जो ये -1 है, ठीक है, ये हमारी ऐसी वैल्यू है। अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड ना करके इसका हमें रिमाइंडर निकालना है, जैसे हम ये पोलिनोमियल लिख लेंगे x² + 2x+3। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या रखना है, x = 1। तो जहां x है वहां -1 रखेंगे क्योंकि -1 है वो। तो प्लस में 2 इंटू -1 प्लस में 3, ये आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा -1 का। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो मिलेगा -2, प्लस में आ गया 3। ठीक है, तो 3 1 4, 4 - 2 = हमारे पास क्या आ गया, 2। तो देखिए ये हमारा 2 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और यही रिमाइंडर तो हमारा इस क्वेश्चन में था जब हमने इसको एक्चुअल डिवाइड किया था। तो देखिए हमारे पास दो मेथड है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है ना कि वेरीफाई करने के लिए भी मिलता है हमें। जैसे कि हमने पहले एक्चुअल डिवाइड करना है, एक्चुअल डिवाइड करके हमने किसी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, ये तो एक्चुअल डिवीजन हो गया। अब थ्योरम क्या कहती है कि प्रूफ करके दिखाओ, थ्योरम के अकॉर्डिंग भी यही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसे हाईलाइट कर लेते हैं हम। ये हमारा फॉर्मूला होगा और ये फॉर्मूला किस बेस पे है, ये हमारा इस बेस पे है कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो ये x-a है इसको हम 0 के इक्वल में रखें तो जो ये a आएगा वही रिमाइंडर होगा। यानी जहां x है वहां हम क्या रख देंगे, अब x = a। तो पूरे पोलिनोमियल में x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हमें 2.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने नोट किए हुए हैं आपके लिए। तो इनको पहले हमें क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि शो बाय एक्चुअल डिवीजन दैट 2x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ, ये हमें पोलिनोमियल दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसका फैक्टर बताना है। तो ये एक फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, मैं इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर जो ये 2x + 3 है, ठीक है, ये पोलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड करना है दूसरे पोलिनोमियल से जो हमारा पोलिनोमियल है 4x⁻4 प्लस 8x⁻3 प्लस 5x⁻2 प्लस x-3। हमने इनका डिवीजन करना है। जब हम इनका एक्चुअल डिवीजन करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो ये इसका फैक्टर होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। सॉरी, जैसे कि अब हम करेंगे इसका एक्चुअल डिवीजन। तो देखिए अगर फ्रेंड्स आपको डिवीजन नहीं आता है तो फिर आपको सबसे पहले डिवीजन सीखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को तो मैं आपको इस हिसाब से कराऊंगी कि आपको मैं ये क्वेश्चन समझा भी दूं, ठीक है, और आपको डिवीजन भी समझ में आ जाए। अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, आपने क्लास 8 में डिवीजन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम डिवीजन भी सीख लेंगे और इसका फैक्टर निकालना भी सीख लेंगे। देखिए हमें चाहिए यहाँ पर 4x⁻4 और हमारे पास यहाँ पर है 2x। हम क्या करते हैं जब हम डिवीजन करते हैं सिंपल मैथ में, मान लो हमारे पास यहाँ 9 है और डिवाइड करना है हमने 2 से, तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल पढ़ेंगे और 2 की टेबल पढ़ने के बाद हम इसमें देखेंगे कि ये 4 नंबर पे गया है और ये हमारा यहाँ पर 1 आ गया माइनस करके। हमने क्या किया फ्रेंड्स एक्चुअल में, इस 8 के, ये 8 कहाँ से आया, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर तो हम इन पोलिनोमियल्स की टेबल तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमें रिक्वायर नंबर है, यानी जैसे यहाँ पे हमें 9 चाहिए तो यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए 4x⁻4। हमें चाहिए 4x⁻4। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया जो हमें चाहिए। अब इसी के साथ में आप लिख लीजिए जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है,
2x है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए 4x रेज टू पावर 4। तो इसको 4x रेज टू पावर 4 बनाने के लिए 2 का तो हमें चाहिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो किया है, तभी तो ये नंबर आया हमारे पास। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसकी टेबल नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4। चलिए नंबर तो हमने मैच कर दिया। अब देखिए यहाँ रेज टू पावर x की 4 है और यहाँ हमारे पास कितनी है 1 है। तो हमें कितनी और चाहिए, हमें 3 और चाहिए, 2x रेज टू पावर 3। अगर ये नंबर हम लिख देते हैं तो फिर हम इसके सिमिलर नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं चलो 2x रेज टू पावर 3, ठीक है। अब 2x रेज टू पावर 3 को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये 4x रेज टू पावर 4। क्योंकि इस नंबर को हमें इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा पोलिनोमियल है। तो 3 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो हमारे पास आएगा प्लस 3 2 6 x रेज टू पावर 3। अब हम यहाँ पे सिंपल मैथ में जो सिंपल डिवाइड करते हैं उसमें माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे। बट ये जो एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो साइन क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो काफी बेसिक रूल है। तो अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर्स सेम पावर के साथ में जब होती हैं और पावर प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ओके। अब ये जो टर्म है इसमें देखिए इसका हम ये प्लस और न्यू साइन जो हमारा माइनस आया तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x रेज टू पावर 3, ओके। अब हम नेक्स्ट टर्म को नीचे लेके आएंगे जैसे कि हम डिवाइड में लेके आते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको इसलिए थोड़ा धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको डिवाइड फिर से रिवाइज हो जाए, ओके। अब हमें ये वाले डिजिट चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 2x क्यूब हमें चाहिए और 2x हमारे पास है। तो चलो हम एक दूसरा तरीका बताती हूँ। एक दूसरा तरीका ये भी होता है, इनका माइनस कर लीजिए। हमें जो चाहिए वो नंबर और जो हमारे पास डिवाइड करना है हमें वो नंबर, इनका माइनस कर लीजिए। देखिए 2 से 2 गया 0, x रेज टू पावर 3 में से x रेज टू पावर 1 चली जाएगी तो x रेज टू पावर 2 बचा। यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यानी हमारा ये टेबल का नंबर है। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे और जो साइन हमें यहाँ चाहिए वही साइन हम यहाँ रखेंगे। तो ये हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x रेज टू पावर 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x रेज टू पावर 2। तो इस तरह से हमने इनका मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम इनका माइनस करेंगे, ऑब्वियसली रूल ऑफ द डिवाइड दिस इज। और सब्ट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग हमने इनके साइन चेंज कर दिए। ये टर्म कैंसिल हो गया, इस टर्म का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x रेज टू पावर 2। अब लेट डाउन करेंगे हम 3 को यहाँ पर, सॉरी x को पहले, तो प्लस में कर दिया हमने x। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे पास बची है, यहाँ हमें क्या चाहिए 2x स्क्वायर और यहाँ हमारे पास है ओनली 2x। तो चलिए माइनस करके देखते हैं। पहले हम यहाँ से थोड़ा क्लीन स्पेस बना लेते हैं। तो इस फालतू को मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। ये हम यहाँ से अपना थोड़ा सा स्पेस निकाल लेते हैं, ओके, रफ वर्क के लिए। तो चलिए अब हम रेडी हो गए हैं फिर से। तो अब हम यहाँ पर देखिए हमें चाहिए टर्म हमारी 2x स्क्वायर और हमारे पास है यहाँ पर 2x। तो देखिए 2 में से तो 2 चला जाएगा और x स्क्वायर में से जब हम x माइनस करेंगे तो खाली x बचेगा। तो ये हमारा रिक्वायर नंबर है। यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और 3 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x, ओके। अब देखिएगा वही सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। और इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x, ओके। 3 को नीचे लेके आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब क्या करेंगे, अब ये किससे जाएगा, देखिए 2x -1 हमें -3 हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम साइन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे। जो साइन यहाँ होता है वही वही यहाँ चलता है। अगर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2x एंड -3, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे हम यहाँ पर, ये हमने साइन चेंज कर दिया और इस तरह से इनको कैंसिल कर दिया, जीरो रिमाइंडर हमारा बच जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन इसका बनाया है, ओके। और अब बताना है कि दैट 2x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जो फैक्टर है वो क्या है, 2x + 3 है, ये हमें बताना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, इसलिए 2x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद हमारा वो क्या आता है, 0 आता है। तो अब अगर हमें ये प्रूव करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा और स्पेस रेडी कर लेते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। आप कैसे बिलीव करोगे कि ये इसका फैक्टर है। तो एक मेथड तो ये हो गया कि हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। इसे हमने क्या किया है, रिमाइंडर के थ्रू इसको हमने 0 बना दिया। अब हमें ये बताना है ये इसका फैक्टर है तो कैसे, देखिए इसको हम ले लेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू में 0, ओके। अब देखिए 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 अपॉन में 2 आ गई, ओके। तो जो ये हमारा पोलिनोमियल है इसमें हम रख देते हैं, हमारा पोलिनोमियल है 4x रेज टू पावर 4 प्लस 8x रेज टू पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x -3। तो जो x की वैल्यू है -3 अपॉन 2 हम वो रख देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए -3 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 प्लस में 8 इंटू
-3/2 रेज टू पावर 3 प्लस में 5 इंटू -3/2 प्लस -3/2 -3। ये सारी हमने एक्स की जगह पर क्या रख दिया, -3/2 रख दिया। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आ गया 4। देखो ये माइनस का नंबर है और यहाँ अगर हमारी पावर जो इवन में है तो साइन प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हम 4 टाइम करेंगे। 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 3 से 81। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में 81 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 4, यानी 81 अपॉन में 4 हमारे पास फर्स्ट टर्म का आ गया। सेकंड टर्म में देखिएगा, सेकंड टर्म में हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब करेंगे। 3 3 से 9, 9 3 से 27, ऑब्वियसली माइनस का आएगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो ओड नंबर में है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, माइनस का 27। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 27। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 5, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कैंसिल कुछ होने वाला नहीं है। 5 9 जा 45, प्लस में रखेंगे 45 अपॉन में आ जाएगा 4। क्लियर। नाउ वी विल टेक द सेकंड लास्ट टर्म -3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 अपॉन में 2 और यहाँ आ गया आपका ये बचे हुए टर्म -3। कुछ डिनोमिनेटर नहीं है इनके नीचे, 1 लगा देंगे। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं हम। ये हमारा एलसीएम आया 4, ये 81 रहेगा एज इट इज। 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, 2 4 2 8, 8 2 10। 4 का कैंसिल हो गया, सीधा 45 आ गया और 2 से इसे करेंगे -6 आ जाएगा और ये आ गया 4 3 12 -12। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं पहले। -108 एंड -18, ये दोनों नंबर हमारे क्या हैं, माइनस के हैं। तो 8 और 8 6 2 1, -126 माइनस का आ गए और प्लस के हमारे नंबर आएंगे 81 और 45, इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 एंड 12, 126। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 126 और -126। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करके क्या आया हमारे पास, जीरो आया। जीरो ही तो बचा ना हमारे पास। तो इसमें भी हमारा जो रिमाइंडर था वो क्या था, जीरो ही था। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है क्योंकि जब हमने इस x की वैल्यू रखी है यहाँ पर तो इसका रिमाइंडर इस कंडीशन में भी जीरो आया है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू 3/2 या फिर हम ये रखे हैं 2x + 3, ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखी है तो इसका जीरो आंसर आया है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा है और रिमाइंडर नहीं बचता है उसी कंडीशन में इसका फैक्टर होता है। तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि मुझे आपको बेसिक डिवाइड भी समझाना था और उसके बाद मैंने ये फैक्टर थ्योरम भी आपको बताया है कि ये इसका फैक्टर क्यों है। तो सीधा ही हम लिख सकते हैं अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो ये इसका फैक्टर होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने आपको इधर समझा दिया। वैसे आप इतना कर दोगे इस क्वेश्चन के लिए तो भी इनफ रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज को लेते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें बताना है रिमाइंडर थ्योरम। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है फ्रेंड्स, ये कैसे हम करेंगे, तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा रफ समझा देती हूँ, इसका बेसिक समझा देती हूँ रिमाइंडर थ्योरम का, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम कहती है, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, तो जो रिमाइंडर थ्योरम है हमारी, अगर हम किसी पोलिनोमियल को, तो चलिए हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बेसिक मैंने आपको इसको मोटा-मोटा समझा दिया था। तो सिंपल पहले हमें इसमें डिवाइड करना होगा। तो देखिए डिवाइड अगर मैं ना करूँ तो आपको रिमाइंडर पता कैसे चलेगा? सीधा भी लिख सकते हैं हम x की वैल्यू निकाल के, लेकिन उससे आपको फिर कैसे संतुष्टि कैसे होगी कि ये क्वेश्चन हमने एक्चुअल में कर दिया है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं। प्लस में 5x माइनस में 8, ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल, और इस पोलिनोमियल से हमें इसको करना है डिवाइड। ठीक है, तो चलिए अपना बेसिक डिवाइड करते हैं, रफ वर्क यहाँ शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए 2x³ और हमारे पास है x, माइनस कर देंगे दोनों का। 2x³ में से x का माइनस करेंगे, सिंपल नंबर में से नंबर माइनस किया 1 आया, x³ में से x की पावर 1 को माइनस किया तो x², यानी x² हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। यहाँ लिखेंगे x² को मल्टीप्लाई करेंगे x से, यहाँ पर 2 भी तो आएगा ना, कुछ नहीं है यहाँ, तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2। तो 2x² को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x। पावर का हम अगर ऐड कर लें, माइनस कर लें तो ज्यादा बेटर मेथड रहेगा ये। अब एक मिनट, इसको हम थोड़ा क्लीन लिख लेते हैं, ये समझ में नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है, चलिए इसको मैं फिर से कर लेती हूँ। ये इसका हमने डिवाइड बना दिया और हमने अभी रिक्वायर्ड नंबर हमारा आया था 2x²। ओके, अब हम इसको 2 से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो 2 2 जा 4 प्लस का प्लस 4x², ये आ गया। चलिए जी साइन चेंज कर देते हैं हम इनका, क्योंकि माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, कैंसिल हो गया। 7 और 4 जो है दोनों माइनस है, ऐड होकर आ जाएगा -11x²। देखिए यहाँ हमारे पास माइनस आ गया, फटाफट यहाँ अप्लाई कर दीजिए क्योंकि माइनस ही अगले नंबर के लिए चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए 11x² हमें चाहिए, तो और हमारे पास है खाली x है, तो 11 तो एज इट इज हमें चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तभी तो इसके इक्वल होगा ये। तो यहाँ लिखेंगे 11x, 11x को x से मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस का है तो -11x² आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर अगली डिजिट नहीं उतारी थी, तो एक डिजिट को लेट डाउन कर लेंगे। अब -11x को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली -22x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड 5x एंड 2x, सॉरी 22x, नॉट ट्रू, ओनली 22x, इट विल बी 27x। लेके आते हैं नीचे -8 को। अब देखिए यहाँ पर खाली x है हमारे पास, अगर हम 27 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और 27 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 27x, और जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 54। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे इसका तो साइन ऑब्वियसली चेंज करने होंगे, ये कैंसिल हो गया, 54 में हम ऐड करेंगे -8 को, -54 में तो आ गया -60, तो ये क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया। तो ये हमने एक्चुअल मैथ जो डिवीजन था वो हमने कर दिया है। स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर हम, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इसे यहाँ पर इरेज कर देंगे, और यहाँ मैं अब आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाऊंगी। ठीक है, बेसिक मैंने आपको समझा दिया है इसके स्टार्टिंग में, अब हम करेंगे इसका यहाँ पर थ्योरम का सॉल्यूशन। तो चलिए, रिमाइंडर थ्योरम हमारी कहती है अगर पोलिनोमियल में x की जगह हमने डिवाइड किया है x माइनस ए से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इसे देखिए हम यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल में रखें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a आ जाता है। ठीक है, तो ये कहती है कि p की जगह अगर हम x की जगह पर a रख देंगे, ठीक है, पोलिनोमियल में, तो ये इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसके इज इक्वल टू में ये आंसर आता है हमारा, यानी पोलिनोमियल में अगर x की वैल्यू a रख देंगे तो हमारा रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। तो चलिए पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू को रखते हैं, ये हमारा थ्योरम कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब सोल्यूशन करेंगे इसका। यस, तो यहाँ रखते हैं पोलिनोमियल अपना, 2x³ -7x² प्लस 5x माइनस 8। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था x प्लस 2, हमारे पास x माइनस a तो नहीं था ना, तो इसको हमने इज इक्वल टू में 0 में रखा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। अगर हम x की जगह पर ये -2 रखते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, हमारा रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। चलिए रखते हैं पोलिनोमियल में, 2 x की प्लेस पे हमें रखना है -2, ये क्यूब हो गया, -7 x के प्लेस में हमें रखना है -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, एंड ये हो गया -8। ओके, अब देखिए 2 इंटू -2 का क्यूब क्या होगा, ऑब्वियसली -8 होगा, क्योंकि पावर क्या है, ओड नंबर में है, -7 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, -5 टू 10, -10 आएगा, एंड -8, 8 टू 16, -16, -28, -10 एंड -18, सारे नंबर माइनस के सभी ऐड हो जाएंगे, तो -10 एंड -16 एंड -10 विल बी -26, एंड 28 एंड 8 जो है वो क्या होंगे, 36। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 2, 12 1 एंड 6, तो ये आ गया हमारे पास -20 -62। ये रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया है, और ये हमने एक्चुअल डिवीजन के थ्रू इसका डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस एक्चुअल डिवाइड को करके दिखाना है, और इधर फिर हमने इसका वेरिफिकेशन करना है, तो ये हमने साथ में लिख देना है, ताकि हम रिमाइंडर थ्योरम कभी कभी 1 को नंबर के क्वेश्चन में टिक मार्क के लिए भी आ जाता है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए पोलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद ये जो हमारा ये रिमाइंडर, इसकी वैल्यू रखने के बाद हमें अपना रिमाइंडर मिलेगा। और ये क्या है हमारा a, ये x प्लस में 2, यानी कि a अगर है इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा a है, और इस पोलिनोमियल में हमने x की जगह पर a रखा है, यानी कि x की ये वैल्यू रखी है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, आई होप मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को भी हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 को अब हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा, और इसका हम करेंगे पहले एक्चुअल डिवीजन, फिर हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं हम इसका डिवाइड। ये पेन हम दूसरा ले लेते हैं लाइट कलर में, ताकि आप अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए अब इस डिवीजन में देखिए हम ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 6x रेज टू पावर 4 प्लस 11x³ प्लस 13x² माइनस 3x इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बता देते हैं। पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड को बना देंगे। 3x प्लस 25। ठीक है, अब हमें इसे डिवाइड करना है 3x प्लस 4 से। 3x प्लस 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें चाहिए यहाँ पर, ये था हमारा
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेम यही मेथड इसमें भी रहेगा। पहले हमें इसका करना है डिवाइड, एक्चुअल डिवाइड। उसके बाद हमें फिर इसका वेरिफिकेशन करना है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन पहले हम केयरफुली नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया। अब हम इसको डिवाइड का साइन बना देंगे। ये देखिए 3x+4। अब हमें इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए 6x², सॉरी 6x⁴ और हमारे पास यहाँ पर है ओनली 3x। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3×2=6, यानी कि एक तो हमें 2 चाहिए ताकि हमारे पास यहाँ 6 आ गए। देखिए पावर की हमेशा जो है चाहिए उसका माइनस कर देंगे, यानी चाहिए हमारे पास, हमें चाहिए x⁴ और है हमारे पास x⁴ तो हमें 3 और चाहिए ना, तो इसका हमेशा माइनस करके हम लिख देंगे ये। तो यहाँ जाएगा 6x⁴। अब इस 2x³ को हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x⁻3। अब हम यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल किया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 3x⁻3। ओके, नेक्स्ट हम अपना 13x² यहाँ पर लेट डाउन कर लेंगे। जैसे कि डिवाइड में हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेकर आते हैं। अब देखिए हमें यहाँ चाहिए 3x³ और हमारे पास यहाँ पर 3x है, तो नंबर से तो नंबर मैच कर गया, तो नंबर की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ x⁻3 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो हमें x² चाहिए। तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर प्लस में x²। तो ये क्या आ जाएगा फिर 3x⁻3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां जाएगा हमारे पास 4x⁻2। सॉरी यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ पर तो सिंगल है ना हमारे पास, x² से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सीधा 4। x² को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4। तो ध्यान से करना है हमने डिवाइड को। तो यहाँ पर आ गया 4x², ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 13 में से जब हम 4 लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9x²। नेक्स्ट डिजिट जो बची है -3x, इसे हम नीचे लेकर आएंगे। तो अब देखिए 9x² चाहिए हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास है 3x, तो 9 चाहिए, तो एक तो हमें चाहिए 3, तो +3 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर तो आ गया हमारे पास 9 और यहाँ चाहिए हम x² और है हमारे पास 1x, तो हमें 1x और चाहिए ना, तो यहाँ हम लिख देंगे x। तो पावर का आप हमेशा माइनस कर लीजिएगा जो रिक्वायर है और जो है हमारे पास। अब इस 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +12x। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो दोनों का अब हमने ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, माइनस दोनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा -15x और नंबर बच गया हमारे पास 25, इसे हम यहाँ लिखेंगे प्लस में 25। अब सिंपल है फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ देखो ये माइनस का साइन है ना, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। ओके, तो ये क्या आ गया माइनस का साइन यहाँ पर। अब हमें चाहिए यहाँ पर, अगर हम 3x को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3x को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो क्या आ जाएगा ये 5×3=15 और x का x। तो इस -5 को ही, ये जो -5 है इसको ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा +5 को नहीं करेंगे, खाली 5 से नहीं, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20। देखिए अब ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 45। तो 45 हमारा क्या बचता है फ्रेंड्स, रिमाइंडर बचता है। तो ये तो हमारा हो गया एक्चुअल डिवीजन। अब हम इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, नीचे इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम नोट कर लेंगे जो हमारा क्वेश्चन था। देखिए वेरीफाई कर देते हैं यहाँ पर 6x4
प्लस में 11x³ प्लस में 13x² माइनस 3x प्लस में 25, और इसको हमने डिवाइड करना था, वो था हमारा 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को हम अदर साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू जो हमारी है वो -4/3 आ गई। -4/3 को हम यहाँ पर रख देंगे सॉरी, इस पोलिनोमियल में 6x की हम -4/3 वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 11, x की वैल्यू हमने रखनी -4/3 क्यूब प्लस में 13, x² की वैल्यू जो है वो है -4/3 -3 मल्टीप्लाई में -4/3 प्लस में 25। तो देखिए जहां भी x था वहां पर हमने -4/3 कर दिया है। अब देखिए ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 4 का जो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256 अपोन में 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 81। इसको दोबारा से लिखेंगे 81, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 2 जा, और इसे कैंसिल करेंगे 3 से 27। तो 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/12 अपोन में 27। ये फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन हो गया। इनका सॉल्यूशन करेंगे अब हम। तो देखिए 11, क्योंकि पावर इसकी ओड नंबर में है तो माइनस आएगा, -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 3 3 जा 29, 29 3 जा 27। दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 11 और 64 का। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास आ जाएगा माइनस का 704 अपोन में 27। अब चलते हैं इस थर्ड टर्म पे, प्लस में 13 मल्टीप्लाई में 16 अपोन में 9, 16 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस में 208 अपोन में 9। अब इनको सॉल्यूशन करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस का 4 प्लस में 25। तो इन दोनों को हम ऐड करके डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर प्लस में 29 अपोन में 1, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स आ गए हैं। अब इसको एलसीएम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 27, 27 से 27 कैंसिल हो गया, 512 एज इट इज रहेगा, माइनस ये भी एज इट इज रहेगा। इसको डिवाइड करके 3 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पर प्लस में 3 2 जा 6 एंड 24, और 29 और 27 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास आ जाएगा 783। अब ये नंबर प्लस का है, ये प्लस का और ये प्लस का, इन तीनों का एडिशन कर लेंगे हम। यहाँ कर लेते हैं 783, 624 एंड 512। तो 4 और 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 1 11 एंड 7 एंड 7 14 और 19 19। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 704 को तो ये आ जाएगा 5121। तो यहां लिख देंगे हम इसे 1215 अपोन में 27। 3 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 4 जा 0 एंड 5, 3 से इसे कैंसिल करेंगे 9, और 9 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया है 45, और यही रिमाइंडर हमारा बचा था। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी जब हमने थ्योरम को अप्लाई किया तो ये 45 आ गया। और अभी हमने डिवाइड किया था तो देखिए इसमें भी हमारा जो रिमाइंडर था वो यहाँ पर जो था ये 45 ही यहाँ पर बचा था, ठीक है। यहाँ भी 45 आया है और यहाँ भी हमारा 45 आया है। तो पहले हमने एक्चुअल डिवाइड किया है, उसके बाद हमने थ्योरम में इसको वेरीफाई करके दिखाया। आई फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या आप इसको फिर से डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मैं अवेलेबल होंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे।